पाकिस्तान की मईशत जो है वो काफ़ी अरसे से शदीद दबाव का शिकार है कि एक तो जो रुपए की जो कदर है वो घटती जा रही है दिन ब दिन। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उसमें कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो रहा। तीसरी वजह यह है कि सरमायाकारी है वो बहुत कम हो गई है। चौथी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रहमो करम पे है, बेल आउट पैकेज, और पाकिस्तान को तकरीबन 30 अरब डॉलर देने हैं जो कर्जे उसने लिए हुए हैं एक साल से भी कम अरसे में। मगर इसमें जो खतरनाक जो पहलू है वो ये है कि जो पाकिस्तानी रुपया है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। दावा किया जाता है कि हमने उसे रोक लिया है क्योंकि रुपया जो है वो 325 रुपए का एक डॉलर तकरीबन 3 महीने पहले तक पहुंचा था, अभी 284 का है। हम तारीख के तनाजुर में देखें तो सन 47 से लेके 2023 76 साल होते हैं कि सन 47 में अगस्त में जब पाकिस्तान बना तो दो पाकिस्तानी रुपये के बराबर एक अमरीकी डॉलर, 2 या 3 के करीब, और वो रहा अरसे तक, यानी 9 रुपए का एक अमरीकी डॉलर ये रहा सन 71 तक, यानी 24 साल 25 साल तक 9 पाकिस्तानी रुपए का एक अमरीकी डॉलर। और कहां 9 पाकिस्तानी रुपए का अमरीकी डॉलर उस वक्त सन 72 में, और कहां अब 282-84 रुपए का एक अमरीकी डॉलर। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में जो इस खित्ते की जो बाकी करेंसीज है जिसमें इंडियन रुपी है, बांग्लादेशी टाका है, और इसके अलावा जो अफगानी है, जो करेंसी अफगानिस्तान की अफगानी, उनकी जो वैल्यू है वो भी रुपये से ज्यादा है। मुझे याद है कि सन 85 में जब मैं पहली दफा भारत गया था, न्यू दिल्ली गया था एक कॉन्फ्रेंस में, तो उस वक्त जो रुपये की वैल्यू थी वो ये थी 12 रुपए एक अमरीकी डॉलर। तो 100 पाकिस्तानी रुपए के मिलते थे 125 से 130 इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू इंडियन रुपये से ज्यादा थी। अब उल्टा हो गया। अब 3.5 पाकिस्तानी रुपए में एक इंडियन रुपी है, 2.5 पाकिस्तानी रुपए में एक बांग्लादेशी टाका है, 4 अफगानी में 4 पाकिस्तानी रुपए में एक अफगानी है, और अमेरिकी डॉलर तो जाहिर है कि, और बाकी करेंसीज भी यूरो है, और जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, और दरम है, रियाल है। तो क्या वजूहत हैं? 4 वजूहत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो करेंसी है, जो कि उसे बायसे फख्र होना चाहिए था, और जो कि था अरसे तक, 1988 तक, क्योंकि 1988 में मुझे याद है जब मैं गया था बाहर तो 17 रुपए का एक डॉलर था, 17 रुपए, 88 की बात है। कितना फर्क हो गया है। तो ये वजूहत जो है, 4 वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उनका ना बढ़ना, करेंसी की वैल्यू उस वक्त बढ़ेगी जबकि बरामदात जो हैं वो यानी आप ये देखें कि अमेरिका, ये चीन की बरामदात जो है वो तकरीबन $2 ट्रिलियन के करीब हैं, तो उसकी करेंसी मजबूत है। अमेरिकी डॉलर जो है वो इसलिए मजबूत है क्योंकि वो इंटरनेशनल करेंसी है। बेशक उनका खसारा बहुत है, यानी जो डेथ है अमेरिका का वो है 33 ट्रिलियन डॉलर्स, 33 ट्रिलियन डॉलर्स की डेथ है, मगर इनकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो वो हैं बरामदात हैं उनका ना बढ़ना। दूसरी वजह यह है कि जो सरमायाकारी है वो कोई खास उसमें इजाफा नहीं हो रहा।
जो इन्वेस्टमेंट है। तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान को अदायगियां करनी पड़ती हैं जो उसने कर्जे लिए हुए हैं। और चौथी वजह जो है वो है मनी लॉन्ड्रिंग, कि करप्शन का पैसा, खरबों रुपए, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर भिजवा दो। तो रुपये जो है इसीलिए नीचे गई। और ये एक बड़े मनसूबबंदी के तहत किया जाता है कि रुपये जो है उसको मजीद गिराओ, ताकि हमारे जो असासे हैं अमेरिकी डॉलर में या और दूसरी करेंसीज में वो बढ़ते रहे। तो ये खुदगर्दाना किस्म की सोच जिसने पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। फिर इसके अलावा ये भी एक चीज है कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी जो पॉलिसी अनाउंस करता है 2 महीने पे, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट जो है वो आप ये देखिए कि 22% पे है। अफराद ज़र पाकिस्तान में 30% से ऊपर है। तो जब पाकिस्तान की जो करेंसी है, यानी 2 साल पहले जो रुपया था वो था 180 रुपए का $1, 180 रुपए का। 3.5 साल पहले 150 रुपए का एक अमेरिकी डॉलर। तो ये जो कई 100 रुपए बढ़ गए रुपये और डॉलर के, उसमें जो एक अदम तवाजुन हुआ, उसकी वजह से चीजों की कीमतें बढ़ी। अब आप ये देखिए कि अगर किसी को कोई खरीदारी करनी है, किताबें आप देख लें, रिसाले देख लें जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, वो 200 गुना बढ़ गए हैं। जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, उनकी लागत जो है वो बढ़ गई। हर चीज की कीमतें, डॉलर का रेट बढ़ता है तो हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। पेट्रोल की तरह की, पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए अगर मईशत को मजबूत बनाना है तो इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तानी रुपया जो है उसकी गिरावट को, उसके जवाल को रोका जाए और रुपए को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में मजबूत किया जाए। वो कैसे होगा? ये कहा जाता है जनाब के, ये बल्कि दावा भी किया था जब ये जो गवर्नमेंट आई थी, शहबाज शरीफ जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, कि हम डॉलर को 100 रुपए पे ले आएंगे, 125 पे ले आएंगे। और नवाज शरीफ साहब जो थे, जो उस वक्त आज़म थे, आज से 6 साल पहले, कहते देखो मेरे जमाने में तो 100 रुपए का था डॉलर, मगर आप ही के भाई की हुकूमत में जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने पिछले साल 2022 अप्रैल में, 9 अप्रैल के बाद, तो डॉलर किस तरीके से 180 रुपए से होते 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 वो 325 पे आ गया। फिर उसके बाद वापस हुआ, अभी भी 284 पे। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है कि रुपए की कदर को मजबूत करना। इसके लिए एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, इसके लिए जो सरमायाकारी है वो बढ़ानी पड़ेगी, कि बाहर की जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जरूरी है। क्योंकि जाहिर है कि अगर वो एतमाद करते हैं, अगर उनको फैसिलिटेट किया गया, जो कि इमरान खान साहब ने कई दफा कहा कि हमारा असासा जो है वो तो बैरून ममालिक में जो पाकिस्तानी है वो है, उनसे हम क्यों नहीं फायदा उठाते हैं। मगर जो उनके साथ सलूक होता है, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, तो आखिर वो अपना पैसा पाकिस्तान में क्यों लेके आए। रेमिटेंसेस, जो बाहर से रेमिटेंसेस आते हैं उसका ना बढ़ना, आराम से जो ओवरसीज जो बाहर से रेमिटेंसेस हैं
वो 60-70 अरब डॉलर तक हो सकते हैं। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 100 अरब डॉलर की हो सकती हैं। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 50 अरब डॉलर तक की हो सकती हैं। पाकिस्तान टूरिज्म से अरबों डॉलर कमा सकता है, मगर इसके लिए एक क़यादत चाहिए, एक अहल, ईमानदार, एक ऐसी क़यादत जिसका तसव्वुर वाज़ेह हो इकोनॉमी के बारे में, प्लानिंग करके। तो ये चीज़ कहने की हद तक है कि हम डॉलर को हम नीचे ले आएंगे और रुपये को ऊपर लेके जाएंगे, ये सब कहने की बातें हैं, ये नहीं होगा। और अब चूंकि इलेक्शंस का सारा सिलसिला है, इंतखाबात का है, और उसके बाद इस्तेकाम आता है या मुल्क में अदम इस्तेकाम आता है, उसका भी असर जो है वो रुपए में पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहां जो चीजों की कीमतें बढ़ाई जाती हैं आर्टिफिशियल तरीके से, मफरूजों उसकी बुनियाद, अफवाहों की बुनियाद पे, डॉलर का रेट जो है वो क्यों बढ़ता है? उसमें बहुत बड़ा जो उनसर है वो अफवाहों का होता है, सट्टेबाजों की तरफ से होता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आए इंतखाबात के नतीजे में, उसको दो बातें ज़हन नशीन करनी होंगी। एक तो ये कि वो एक प्रोफेशनल तरीके से मईशत को चलाए, तर्ज हुक्मरानी को बेहतर करे, इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, बदनवानी का खात्मा, अगर खात्मा नहीं तो उसे बिल्कुल कम कर दिया जाए, अखरा परवरी का, मेरिट का जो कत्लेआम हुआ है और जो हो रहा है उसको रोकना। क्योंकि इन सब का असर जो है वो पाकिस्तान की करेंसी में पड़ता है। कि जो पाकिस्तान का इमेज है बाहर की दुनिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो इज्जत है वो तमाम चीजें अगर बेहतर हो जाए तो पाकिस्तानी करेंसी जो है वो खुद ब खुद उड़ जाएगी। मगर ये उस वक्त होगा जबकि क़यादत उन अफराद के पास हो जो कि बदनवान ना हो, ना अहल ना हो, कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते हों और करके दिखाएं, अच्छी हुक्मरानी जो है वो अवाम को दें, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर करें, बुनियादी जो सहूलतें हैं वो फराहम करें, तो मईशत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। क्योंकि इस मुल्क के 60% के करीब जो लोग हैं, जो अवाम है, वो नौजवानों पे है। और 1.5 साल में, 2 साल में 15-16 लाख के करीब पाकिस्तानी बाहर जा चुके हैं, माइग्रेट कर गए हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि वो यहां से मायूस हो गए। इसलिए पाकिस्तान की करेंसी जो है वो गिरावट का शिकार है, और वो रहेगी, उस वक्त तक रहेगी जब तक कि इस मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते। और बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे जब तक कि अवाम जो है वो खुद कोशिश ना करे। अल्लाह ताला उस मुल्क के हालात को बेहतर बनाता है जहां के अवाम जो है उनमें जज्बा हो, उनमें ये सलाहियत हो कि वो हर तरह की कुर्बानी दे सकते हैं। और सिर्फ अवामी कुर्बानी देने के लिए नहीं, बल्कि जो अशराफिया है वो भी। तो आप देखें कि डॉलर का रेट जो है, रुपी जो है, वो कैसे मजबूत नहीं होती। बहुत शुक्रिया।